अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकॉम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC एंटरप्राइजेज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2010। बैलेंस शीट में हमें एक तरफ लाइबिलिटीज़ दी गई हैं और दूसरी तरफ एसेट्स के मतलब बताया गया है। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास शेयर कैपिटल है ₹2 लाख, कैपिटल रिजर्व ₹40,000, 12% डिबेंचर्स अकाउंट ₹1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 60,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹80,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹20,000 और सारी जो लाइबिलिटीज़ हैं इनका टोटल है 5,40,000 रुपये। एसेट साइड पे हमारे पास गुडविल है ₹1,20,000, फिक्स एसेट्स है ₹2,70,000, स्टॉक्स ₹60,000, इन्वेस्टमेंट और ये शॉर्ट टर्म है ₹20,000, लूज टूल्स ₹10,000 एंड कैश ₹60,000। शो दी फुल वर्किंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज़: करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, डेट इक्विटी रेशो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो। तो हमने ये वाली रेशोज़ फाइंड करनी है इस बैलेंस शीट की मदद से। सबसे पहले हमें जो रेशो बताई गई है वो है करंट रेशो। तो करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो हम देखते हैं इनमें कौन कौन से करंट एसेट्स हैं, उनको हम ऐड कर लेंगे। सबसे पहले स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म, लूज टूल्स हैं और कैश है। इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कैश। 60,000 हमारे पास स्टॉक है, 20,000 इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म और 60,000 हमारे पास कैश है। लूज टूल्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं क्योंकि टूल्स जो हैं वो कई सालों तक यूज़ किए जा सकते हैं, इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। तो इनका टोटल हमारे पास 1,40,000 होगा। और इसी तरह हम करंट लाइबिलिटीज़ को देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स है और ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट। इनको हम ऐडअप करेंगे। क्रेडिटर्स हैं 80,000, प्रोविजन फॉर टैक्स है हमारे पास 40,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है ₹20,000। इनका भी टोटल 1,40,000 होगा। अब सिंपली ये अमाउंट्स हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास करंट रेशो का आंसर आ जाएगा। करंट रेशो इज़ इक्वल टू 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000। तो इसका आंसर होगा 1:1। इसी तरह अब हम लिक्विडिटी रेशो फाइंड करेंगे। लिक्विडिटी रेशो का फार्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। और लिक्विड एसेट्स को हम फाइंड करते हैं करंट एसेट्स के टोटल में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं। तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स हैं कैश प्लस इन्वेस्टमेंट, कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पास लिक्विड एसेट्स होंगे। 60,000 कैश है हमारे पास और इन्वेस्टमेंट है 20,000, इनका टोटल 80,000 है। अब हम 80,000 को 1,40,000 जो कि करंट लाइबिलिटीज़ हैं इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लिक्विडिटी रेशो का आंसर आ जाएगा। लिक्विडिटी रेशो इज़ इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाय 140,000। तो अब हम इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। 80,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, 0.57:1 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो। और प्रोप्राइटरी रेशो का फार्मूला है शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में कैपिटल आएगा, रिज़र्व और प्रॉफिट एंड लॉस जो ड्यूरिंग द ईयर है उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाएंगे। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिज़र्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, इनको हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 3 लाख शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाएंगे। और टोटल एसेट्स हमारे पास 5,40,000 ये नीचे टोटल दिया हुआ है। तो अब हम प्रोप्राइटरी रेशो का आंसर निकाल लेंगे। प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 5,40,000। इसके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 लाख
डिवाइडेड बाय 5,40,000। 0.55 रेशो 1 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास रेशो है डेट इक्विटी रेशो, और डेट इक्विटी रेशो का फार्मूला है टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। और हमारे पास जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं वो सिर्फ 12% डिबेंचर्स हैं, और ये जो क्रेडिटर्स वगैरह हैं ये सारे शॉर्ट टर्म डेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। तो हम इधर लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेट्स 1 लाख रुपीज़ डिबेंचर्स ओनली। अब सिंपली हम इसका फार्मूला लगा के तो फाइंड कर लेंगे डेट इक्विटी रेशो का आंसर। डेट इक्विटी रेशो इज़ इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। ये जो इक्विटी है या शेयर होल्डर्स फंड्स हैं ये हमने पहले फाइंड कर लिए हुए थे रुपीज़ 3 लाख। तो अब हम इसका आंसर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल लॉन्ग टर्म डेट से हमारे पास 1 लाख, इसको हम डिवाइड करेंगे इक्विटी पे जो कि 3 लाख रुपीज़ है। 0.33 रेशो 1 ये इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू 100। और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है 60,000, इक्विटी हमारे पास है 3 लाख रुपए, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये सारी अमाउंट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो सिंपली पुट करके फार्मूला में तो हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। 60,000 हमारे पास प्रॉफिट है, इसको डिवाइड करेंगे इक्विटी पे जो कि 3 लाख रुपए है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 20% हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी या ROI रेशो होगी। हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास 20% रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो है। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया।